हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपके बारे में सोच रहा है, क्या सोच रहा है, क्या चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। यहाँ मैंने 3 ग्रुप रखे हैं, 3 पाइल रखी हैं। यहाँ या तो आप कार्ड चूज़ कर सकते हैं, जैसे ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है पाइल 1 में। पाइल 2 में है 3 ऑफ कप की एनर्जी, और पाइल 2 में है 3 ऑफ कप की ऊर्जा, और पाइल 3 में है 2 ऑफ कप की ऊर्जा। ठीक है। और कुछ मैंने यहाँ पे स्टोन भी रखे हैं। यहाँ पे पाइल 1 में है टाइगर आई, पाइल 2 में है रोज क्वार्ट्ज, और पाइल 3 में है ग्रीन एवेंचुरिन। या तो आप स्टोन चूज़ कर ले, या आप कार्ड चूज़ कर ले, या आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी अपने नेम इनिशियल को चूज़ किया है या टाइगर आई को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। मैं यहाँ रख रही हूँ। आई होप कि आपको नज़र आ रहा है। यस। तो चलिए जानते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को जिन्होंने भी चूज़ किया है। लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपके बारे में सोच रहे हैं। पहले मैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स ले लूँ। ऑरेकल कार्ड्स ले लेते हैं पहले, ताकि होल्ड ऑन। यस। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू ग्रुप 1, जिन्होंने भी चूज़ किया है। कौन आपके बारे में सोच रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, और वो क्या चाहते हैं आपसे वो बाद में देखेंगे। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ओके, पहला कार्ड हमारे पास है सोलमेट। ओके ओके, तो ये आपके सोलमेट हैं गाइस, जो आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, सेडक्शन। ओके, द बटरफ्लाई, डेथ। ओके, आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हो अच्छे से। एंगेजमेंट रिंग, ओल्ड स्कूल, बॉटम से है वेडिंग रिंग। ओके, एंगेजमेंट एंड वेडिंग रिंग दोनों ही है यहाँ पे। या तो ये इंसान आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आप दोनों साथ में पढ़े होंगे, हो सकता है, क्योंकि यहाँ ओल्ड स्कूल की एनर्जी है यहाँ पे आई हुई है। आप दोनों के साथ में कोई मेमोरी होगी, या कुछ आप दोनों के साथ में वीडियोस होंगे, या फिर आप लोगों का कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपका ग्रुप हो सकता है फ्रेंड्स का, स्कूल टाइम के या कॉलेज टाइम के। तो वहाँ से कोई है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है गाइस। ठीक है, और आपको याद भी बहुत कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त विद द डेथ कार्ड कि आप लोग हो सकता है बात नहीं कर रहे हो सकता है आप दोनों का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या किसी और का इंटरफेरेंस हुआ हो आप दोनों के बीच में। लेट्स सी व्हाई दिस सोलमेट इज हियर। लेकिन यहाँ पे कंफर्म है कि ये आपके सोलमेट हैं गाइस। ठीक है। यस, द स्टार। बॉटम से है नाइट ऑफ कप की ऊर्जा। यस, ये आपके सोलमेट हैं गाइस। हो सकता है कि आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, या ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। इस इंसान की एनर्जी, इस इंसान का ऑरा ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए आप लोग अगर कॉलेज में साथ पढ़े हो या स्कूल में पढ़े हो, तो
आपने देखा होगा कि इस इंसान के ना इर्द गिर्द लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, स्पेशली इनके जो अपोजिट जेंडर के लोग हैं ना, इनकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी हो सकती है, स्टार लाइक एनर्जी। या इंसान हीलर भी हो सकते हैं, या इस वक्त ये इंसान या तो डॉक्टर हो सकते हैं, या यस डॉक्टर हो सकते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान अभी डॉक्टर हैं, या हो सकता है कि डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हों। स्टार की एनर्जी है, या इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और इनको लोग एक स्टार की तरह देखते हैं, एक हीलर की तरह देखते हैं। इनकी बातों से लोग जो हैं इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। या तो आप इस इंसान को स्टार की तरह देखते हो, आपको ऐसा लगता है कि इनके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, शायद आपका कोई चांस ही नहीं है आप दोनों का मिलने का या आप दोनों के कनेक्शन बनने का। या तो आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान की वाइब जो है बहुत ही ज़्यादा हाई फाई है। यस, अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये वो इंसान भी हो सकता है गाइज। सेडक्शन को यहाँ पे क्लेरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल ने। ये इंसान है ना बहुत कम बोलते होंगे, या फिर जब भी आपने इस इंसान से बात की होगी तो आपको ऐसा फील हुआ होगा ना कि ये इंसान कुछ तो छुपा रहा है, ठीक है, या कुछ तो ऐसा है जो नहीं बता रहा है, या इनके माइंड में बहुत कुछ है आपको लेकर के। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है ना विद द सेडक्शन एंड द 6 ऑफ वैंड, ये इंसान आपकी तरफ पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपके सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन इनका नेचर थोड़ा ऐसा हो सकता है, फ्लर्टी नेचर हो सकता है, या इनको ये ना बहुत गुड लुकिंग हैं, ठीक है, बहुत गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है। लेकिन यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो मुझे यहाँ पे ये फील करा रही है कि इस इंसान ने ना हो सकता है कि अभी इस वक्त जब आप दोनों साथ में नहीं हो तब इस इंसान को आपके साथ में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा हो, ठीक है। ये आपको मालूम होगा कि ये आपके सोलमेट हैं, लेकिन हो सकता है इस इंसान को नहीं मालूम था और ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था, ठीक है, ये भी हो सकता है। या किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में ये इंसान ज़्यादा रहता था, ठीक है, स्पेशली कोई अदर वुमेन या कोई अदर, यस इस तरीके से यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फेमस है, विक्ट्री की एनर्जी है यहाँ पे, 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, ये बहुत फेमस है, पॉपुलर है। या फिर इस इंसान को ना हर फील्ड में ये इंसान जीतना चाहता है। हो सकता है कि ये स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लेते हों, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और या अगर कॉलेज में इन्होंने किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है तो हर स्पोर्ट्स को इन्होंने जीता है गाइज, ऐसा भी फील हो रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी व्हाई दिस बटरफ्लाई इज हियर। पेज ऑफ वैंड्स, मुझे लगता है कि ये इंसान जो भी है ना गाइज, डेफिनेटली इस वक्त आपकी इस इंसान से बात नहीं हो रही है, ये अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं और ये इंसान आपके साथ में ग्रोथ चाहते हैं कनेक्शन में। इस कनेक्शन को आपके साथ जो भी कनेक्शन है, चाहे इस वक्त बात हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन ये जो इंसान है ना, ये नेक्स्ट फेज़ में लेकर के जाना चाहता है, कुछ ऑफ़र करना चाहता है। हो सकता है कुछ बड़ा ना सही, लेकिन कुछ तो ऑफ़र करना चाहता हो, ठीक है, कोई फ्रेंडशिप से स्टार्ट कर ले। यस, 9 ऑफ कप, ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं गाइस जो थोड़े बहुत ईगोइस्टिक भी हैं, क्योंकि इनके पास सब कुछ है। ये स्टार की एनर्जी में है, 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में है और 9 ऑफ कप की ऊर्जा में है। इस इंसान के पास पावर, पैसा, पोजीशन सब कुछ है, लेकिन ये आपको क्यों मिस कर रहे हैं पता है? क्योंकि आप नहीं हो इनके पास में। ये आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स की जो ऊर्जा है ये मैरिज को भी शो करती है। यस, लेकिन इस वक्त बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये थोड़े ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं। आपको या तो ये इंसान की आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द 9 ऑफ कप एंड द स्टार, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। व्हाई दिस डेथ इज हियर? टेम्परेंस, डेफिनेटली ये बैलेंस चाहते हैं। ये कोई ऐसे इंसान है गाइस जो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है ये। या फिर आपके साथ जब आप दोनों साथ में होते हो या बात करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। 2 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जिसको लगता है कि इन्हें आपको जस्टिस देना है, आपके साथ में न्याय करना है। अगेन यहाँ बैलेंस की एनर्जी है, तो हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, चाहे सोशल मीडिया पे ना हो, लेकिन अपने आसपास जहाँ भी ये इंसान जाता है ना, लोग इनके दीवाने हो जाते हैं और इस इंसान की तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो ये सोच करके इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ गलत किया, आपको हर्ट किया है, या किसी दो सिचुएशन में इन्होंने आपको जगल किया है। ठीक है, यहाँ पे सेजिटेरियस हो सकता है या लीब्रा हो सकता है। ये इंसान लॉयर भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए लॉयर हो सकते हैं या जज हो सकते हैं। लेट्स सी व्हाई दिस एंगेजमेंट रिंग इज हेयर। यस, व्हाई दिस एंगेजमेंट रिंग इज हेयर। यहाँ पे एंगेजमेंट रिंग की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ कप, डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हो सकता है कि ये इंसान आपसे मैरिज करना चाह रहा हो, या तो ये इंसान पहले इतने सक्सेसफुल नहीं थे, इतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन अब जब हो गए हैं ये, तो ये इंसान अब आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपके सोलमेट है। लेट्स सी, और देखते हैं यहाँ पे ओल्ड स्कूल की एनर्जी क्यों है। 5 ऑफ पेंटिकल एंड डेथ की एनर्जी है। डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है गाइस, या तो ये कोई आपके फ्रेंड हैं जो काफ़ी टाइम से इस इंसान से अगर आपकी बात नहीं हुई है, या स्कूल टाइम का, अगर आपका कोई कॉलेज टाइम का या स्कूल टाइम का कोई प्यार है, तो ये वो इंसान हो सकता है। ठीक है, जिनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लड़कियां हो या लड़के हो। ठीक है, ऐसा कोई इंसान जिसके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे, और हो सकता है कि आपने इस इंसान से अपने दिल की बात छुपाई कि आप इनसे प्यार करते हो या इनको पसंद करते हो सकता है ये इंसान कहीं ना कहीं आपको ढूंढते ढूंढते आपकी तरफ आना चाहता है। डेथ की एनर्जी, इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, या तो हो सकता है कि आप दोनों का सेपरेशन चल रहा हो और ये इंसान आपको मिस करके याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी यादों के सहारे। आपके कुछ वीडियोज़ या पिक्चर्स हैं तो उनको देख रहे हैं। यस, क्वीन ऑफ वैंड्स, वाओ। हो सकता है कि ये इंसान आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो गए हो। पहले कैसे दिखते थे, अब आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना शुरू कर दिया। हो सकता है आप जिम जाने लगे हो, अपनी ब्यूटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगे हो, अपनी बॉडी के ऊपर, या आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गए हो, अट्रैक्टिव लग रहे हो इस इंसान को आप, इसलिए ये इंसान वापस आना चाहता है। ठीक है, लियो की एनर्जी है यहाँ पे, स्ट्रेंथ। लेट्स सी यहाँ पे वेडिंग रिंग की एनर्जी क्यों है। यूनियन एंड मैरिज, सोल कनेक्शन, एवरलास्टिंग लव, डिवोशन। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये इंसान है ना आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल लेकर के आ रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है। हर्मिट, इस वक्त आप दोनों के बारे बीच में ना बात नहीं हो रही है। एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे, 8 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, या फिर इस इंसान का काम ऐसा होगा जहाँ इनको बहुत ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है, या लोगों से बात करना पड़ता है। इस वक्त या तो आप आइसोलेशन में हो और ये इंसान आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये इंसान आइसोलेशन में है। ठीक है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। बहुत स्पिरिचुअल इंसान भी हो सकते हैं, मैंने आपसे कहा था। ठीक है, और ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस और टॉरस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन है। ठीक है, यस। तो चलिए जान लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं, व्हाट दे वांट। ये आपसे क्या चाहते हैं, लेट्स सी, आपसे क्या चाहते हैं ये। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप एंड द लवर्स। ओके, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है गाइज यहाँ पे। व्हाई दिस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इज हेयर। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। बस 2 ही कार्ड लूँगी मैं। यस, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि ये इंसान है ना आपसे चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं आपसे, ये इस वक्त क्रॉस रोड पे है। ये आपको अपना ऑफ़र देना चाहते हैं, और ये आपसे चाहते हैं कि आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट करो। ठीक है, इस वक्त ये इंसान क्रॉस रोड पे है, ये सोच रहा है कि क्या आप इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगी। ठीक है, क्लियर निकल करके आया है कि अगर ये आपको ऑफ़र करते हैं तो क्या आप इनके प्यार को एक्सेप्ट करोगे। हो सकता है कि ये इंसान ने
आपसे दूरियां बनाई हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, इनके पास में ऑप्शंस की कमी नहीं थी। तो इसलिए हो सकता है कि इन्होंने आपके बारे में उस वक्त नहीं सोचा, और जब अब आप दोनों साथ में नहीं हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो, गुड लुकिंग हो गए हो, और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये ना मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपके कॉलेज टाइम के फ्रेंड हैं या स्कूल टाइम के फ्रेंड हैं, इस तरीके की वाइब मुझे आ रही है। एंड मैजिशियन की एनर्जी है। ये इंसान डेफिनेटली, इनका व्हील पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत नॉलेजेबल इंसान है ये पढ़ाई में भी आगे रहे होंगे, स्पोर्ट्स में भी आगे रहे होंगे, और किसी भी स्कूल कॉलेज की कोई एक्टिविटी होती है, हर चीज़ में ये इंसान आगे रहा है। ये इंसान बहुत फेमस है, ठीक है। इनका ऑरा बहुत मैग्नेटिक है, लोग इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मैजिशियन की एनर्जी है, एरीज, एक्वेरियस, एंड यहाँ लवर्स की एनर्जी है। तो ये आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है। ये जो इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, लवर्स की एनर्जी है, तो यहाँ डेफिनेटली लवर कौन होगा? जिससे आप प्यार करते हो, जो आपसे प्यार करता है, ठीक है। ये वो इंसान है जो आपके बारे में बहुत सोच रहा है, और ये चाह रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स को बताना, लेकिन ये कंफ्यूज है, क्रॉस रोड पे है कि करूँ तो क्या करूँ। सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और इनको रिग्रेट भी है। इन्होंने जो भी किया पास्ट में, अगर इन्होंने किसी और की वजह से आपसे दूरियां बनाई, क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। अट्रैक्टिंग, टीजिंग, हुकिंग अप एंड डेट, थर्ड पार्टी टेम्पटेशन। हो सकता है कि इंसान इतने गुड लुकिंग हैं, इतने अट्रैक्टिव हैं, चार्मिंग हैं, कि लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इनको भी ऐसा लगता है कि शायद इनको और कोई बेहतर इंसान मिल जाएगा, लेकिन आपसे बेहतर तो इनको कोई मिला नहीं, इसलिए ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, इसलिए ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपसे चाहते हैं कि ये अगर ये आपको ऑफ़र करें अपना लव, तो आप एक्सेप्ट कर लें। और कंफ्यूज है ये इंसान, ठीक है, क्रॉस रोड पे है कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, और यही चीज़ें ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी पास्ट में किया है उस चीज़ को लेकर के ये इंसान डिसअपॉइंट है, क्योंकि इनको अब रियलाइज़ हो गया है कि आप इनके लवर हो, आपके साथ में इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और डिवाइन ने आप दोनों का कनेक्शन बनाया है, ठीक है। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी रोज़ कोर्स को चूज़ किया है या फिर पाइल सेकंड को चूज़ किया अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग, लेट्स सी, चलिए जानते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन आपके बारे में सोच रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ कप की ऊर्जा है, तो हो सकता है कि ये आपके कोई फ्रेंड सर्कल से हो, या कोई 3 ऑफ कप की एनर्जी पास्ट को भी बताती है, ठीक है। तो रीयूनियन हो सकता है आप दोनों का, या फिर ये इंसान सोच रहे हैं रीयूनियन करने के बारे में आपके साथ में, ठीक है। पहले हम कुछ ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, देन हम टैरो से भी क्लियरिफाई करेंगे, ठीक है। ओके, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, उनके बारे में कौन सोच रहा है और वो क्या चाहते हैं, ये भी हम बाद में देखेंगे। ओके, डेथ की एनर्जी है, डेफिनेटली रीयूनियन की एनर्जी है। यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी एंड डेथ की एनर्जी आ गई है। यहाँ पे आया है द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज़ डेड। ओके, तो ये इंसान, ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसे इंसान है जिनके साथ में अभी आपका जो है कनेक्शन एंड हो चुका है, ठीक है। डेथ की एनर्जी है, और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इनको कोई सेकंड चांस नहीं दोगे, जबकि ये इंसान चाहते हैं इस कनेक्शन में ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इनको लग रहा है कि अगर आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया तो शायद वो हो चुका है ख़त्म, ठीक है। अब कोई सेकंड चांस नहीं है इनका। की ऑन और रिंग है यहाँ पे, तो हो सकता है कि इस इंसान के पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो। यस, ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो। हार्ट ब्रोकन की एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत डीपली आपको हर्ट किया है, बहुत सैड किया है आपको, ठीक है। आपके साथ में ब्रेकअप किया होगा, आपका दिल तोड़ा होगा इस इंसान ने। यस, यहाँ बहुत सैड एनर्जी है गाइस। यस, डिसअपीयर की एनर्जी है। आपको बहुत परेशानी हुई होगी जब ये ब्रेकअप हुआ या आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हुए होंगे।
अंदर से इस इंसान ने आपको तोड़ के रख दिया। लेट्स सी, असेंडिंग, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज, डेफिनेटली प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। यस, 3 ऑफ कप, ये इंसान प्रिपेयर हो रहे हैं यूनियन के लिए। ये कोई ऐसा इंसान है गाइज। लेट्स सी, और देखते हैं। सेपरेशन, दिस इज कंफर्मेशन। ये कंफर्मेशन है कि इस वक्त आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है विद द डेथ कार्ड, एंड यहाँ पे सेपरेशन की भी एनर्जी निकल करके आई है। सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टन फ्यूचर। डेफिनेटली इस इंसान को समझ नहीं आ रहा है कि आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। थिंकिंग अबाउट यू, मिसिंग यू, यस, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। टेडी बियर, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लॉसमिंग, रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। ओके, तो ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं गाइज। जिसने आपका दिल तोड़ा वो इंसान रियूनियन चाहता है, वो इंसान डेट करना चाहता है, आपको याद कर रहा है। वाओ, पैशन, इंसेंस, केमिस्ट्री, स्पार्क एंड हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिज़ायर। यस, इनकी डिज़ायर जो है ना आपको लेकर के बहुत बढ़ रही है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है। जल रहे हैं ये इंसान डिज़ायर में। लेट्स सी, चलिए टैरो से देखते हैं यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ हमें हेल्प करें। क्यों ये इंसान आपसे सेपरेशन में आए, या क्यों इन्होंने आपके साथ में रिश्ता तोड़ा। चलिए जान लेते हैं। हु इज़ दिस पर्सन, और कौन है ये इंसान और क्यों इन्होंने आपके साथ में रिश्ते को तोड़ा। ओके, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करना चाह रहे थे, या तो हो सकता है कि उस वक्त ये उस लायक नहीं थे, या उस वक्त इनमें इतनी समझ नहीं थी कि इक्वल गिव एंड टेक करे भी तो कैसे करे। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप। तो ये इंसान कोई ऐसे इंसान है गाइस जो अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड करते हैं। हो सकता है कि ये इंसान इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, या खुद को ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में इनको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन बंदा या बंदी जो भी है, प्यार तो बहुत था, ठीक है, इमोशंस तो बहुत थे, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। या तो हो सकता है कि इन्होंने कभी भी क्लियरली खुल करके आपको बताया नहीं कि इनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, और सिर्फ पैशन शो करते रहे, ये फीलिंग्स शो नहीं कर पाए। ठीक है, किंग ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पे। तो हो सकता है वाटर साइन हो या अर्थ साइन हो, या स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। ठीक है, चलिए जानते हैं की ऑन रिंग क्यों है यहाँ पे। हु इज़ दिस पर्सन, क्या इनके पास में ऑप्शंस ज़्यादा थे। लेट्स सी, की ऑन रिंग की एनर्जी क्यों है। द हाई प्रिस्टेस, डेफिनेटली ये बहुत ऐसे इंसान हैं जो अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड किया है इस इंसान ने, डेफिनेटली विद द हाई प्रिस्टेस। पेज ऑफ वैंड्स, बहुत इनमेच्योर रहे हैं गाइस इस कनेक्शन में। ठीक है, इनके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे, और ये बहुत सीक्रेटिव इंसान हैं गाइस, बहुत नॉलेजेबल भी हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं, और बहुत स्पिरिचुअल भी है ये इंसान। ठीक है, और ये इंसान ने ना डेफिनेटली हाइड किया है अपने फीलिंग्स को आपसे। पाइसिस इनका साइन हो सकता है, या कैंसर। ठीक है, लेट्स सी व्हाई दिस हार्ट ब्रोकन इज हियर। ओके, डेथ की एनर्जी है, डेफिनेटली हार्ट ब्रोकन। डेथ को क्लेरिफाई, हार्ट ब्रोकन को क्लेरिफाई किया है डेथ के कार्ड ने। डेफिनेटली इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई हैं, आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपका दिल तोड़ा है। ठीक है, यस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये इंसान। वाई दिस असेंडिंग इज हेयर, चलिए जानते हैं क्यों ये इंसान प्रिपेयर हो रहे हैं यूनियन के लिए, और कौन है ये इंसान। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो ये आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है यहाँ पे, मुझे ऐसा फील हो रहा है, या फिर हो सकता है किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी हो आप लोगों के बीच में। यस, यहाँ पे क्लियर निकल करके आया है। एक कार्ड और लूँगी मैं। डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस इंसान के ऊपर, थी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये इंसान अब प्रिपेयर हो रहा है आपके साथ में यूनियन के लिए। ठीक है, एक नए फेज़ शुरू करने के लिए ये इंसान प्रिपेयर हो रहा है। हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी का जो बर्डन है ये इंसान अपने ऊपर ना ले,
इस थर्ड पार्टी के बर्डन को अपने ऊपर से हटा करके फिर आपकी तरफ आए, क्योंकि ये यूनियन चाह रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है, या तो इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है, वर्कलोड बहुत है, या किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी थी। तो हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी नहीं हैं और ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, क्यों सोच रहे हैं ये इंसान? क्योंकि यहाँ पे आया है सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू। तो चलिए जानते हैं कौन है ये इंसान और क्यों इतना सोच रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम से है नाइट ऑफ पेंटिकल। एक कार्ड और लूँगी मैं, एट ऑफ वैंड्स। ओके, तो ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। द सन की एनर्जी है, लियो हो सकता है इनका साइन, या किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं ये, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून बात करता है डिवाइन टाइमिंग की, तो हो सकता है कि और चेंज की बात करता है। तो हो सकता है कि ये इंसान जो भी है जिसके साथ में आपका सेपरेशन चल रहा है, ये इंसान कोई चेंज चाहते हो आपसे, आपकी तरफ, ठीक है। या तो आपसे बात करे, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ में ही इनकी जो है खुशियाँ हैं, ठीक है। आपके साथ में ही ये इंसान पॉजिटिव रह पाते हैं, खुश रह पाते हैं, और अब ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते, आपसे बात करना चाहते हैं। यस, लेट्स सी टेडी बियर की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, कौन इंटरेस्टेड है मेरे व्यूअर्स में, क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड में लिखा हुआ है इंटरेस्टेड इन यू, ब्लॉसमिंग, रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। कौन डेट करना चाहता है, कौन है ये इंसान जो आपके बारे में इतना सोच रहा है। 10 ऑफ कप, ओके, एंड 8 ऑफ कप, बॉटम से है 8 ऑफ पेंटिकल। यस, या तो हो सकता है इन दिनों 8 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या 10 नंबर, या 6 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। ये इंसान कोई ऐसा इंसान है गाइस, या तो हो सकता है इनकी ऑलरेडी फैमिली हो, ठीक है, और फैमिली की वजह से ही ये इंसान आपको छोड़ करके गया था, या ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी हो सकता है। लेकिन अब मुझे लगता है जैसे कि थर्ड पार्टी नहीं है इनकी लाइफ में और ये अकेले पड़ गए हैं, ये बहुत सैड एनर्जी में हैं। अब ये आपको याद कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं। यस, लेट्स सी, चलिए जानते हैं अब क्या चाहते हैं ये इंसान आपसे। लेट्स सी क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप एंड 2 ऑफ वैंड्स। ये आपसे आपका प्यार चाहते हैं गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपसे आपका प्यार चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। बहुत रेस्टलेस एनर्जी में हो सकता है कि इन्होंने जो किया आपके साथ में, वो चीज़ें, वो यादें जो है इनके माइंड में बहुत ज़्यादा है, और वो चीज़ें इनको रेस्ट नहीं करने देती, सोने नहीं देती, क्योंकि आप दोनों का जो प्यार है वो म्यूचुअल है। ये आपके सोलमेट हैं गाइस, जो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस इन्वॉल्व हो सकता है अदर सिटी, कंट्री या स्टेट में रहते हो, या फिर आप दोनों ऑनलाइन मिले हो एक दूसरे से, ये चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि ग्लोब है इसके हाथ में। एंड यहाँ पे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा। आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। और ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं गाइस, ये चाहते हैं आपसे कि ये अगर आपकी तरफ आए और आपको अपना प्यार ऑफ़र करें तो आप एक्सेप्ट कर लें, या फिर ये इंसान अभी आपको स्टॉक कर रहे हैं, या अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक कर दें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली मैंने कहा ना कि ये इंसान खुश नहीं है इस एंडिंग से। वाई दिस 2 ऑफ कप इज़ हेयर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह माय गॉड, नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर, ये चाहते हैं आपका प्यार पाना, ठीक है, आपको अपना बनाना चाहते हैं। वाई दिस 2 ऑफ वैंड्स इज हेयर, 8 ऑफ पेंटिकल। इस रिश्ते पे वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं ये इंसान, इस वक्त एकदम अकेले हैं ये, ठीक है। या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने बाउंड्री सेट कर ली है, अब आप हेल्दी चॉइसेस में ज़्यादा बिलीव करते हो। अगर ये इंसान आपकी तरफ आते हैं तो शायद आप इनको एंट्री नहीं दोगे अपनी लाइफ में, ऐसा इनको फील हो रहा है, ठीक है।
तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 3, जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुरिन स्टोन को चूज़ किया है, जिनके भी नेम का फर्स्ट लेटर पाइल 3 के अंदर आता है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे अगर हम कार्ड देखें तो ये सोलमेट का कार्ड है गाइज। यस, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ में हार्मनी चाहता है। आप दोनों एक दूसरे की रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हो, म्यूचुअल फीलिंग मुझे यहाँ पे लग रही है। या ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आपके साथ में पार्टनरशिप करना चाहते हैं। यस, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन अभी हम कार्ड्स निकालेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि क्योंकि इंसान इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आप लोग इतने करीब होते एक दूसरे के तो शायद ये इतना नहीं सोचते, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग दोनों इस वक्त दूर हैं और ये आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम कुछ ऑरिकल कार्ड्स लेंगे, देन हम टैरो से उनको क्लेरिफाई करेंगे। ग्रुप 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 3 को चूज़ किया है कौन उनके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। Swords and Rose, clarity and truth, revolution, honor and protection, determination। हो सकता है ये कोई ऐसे इंसान हो गाइस जो या तो इनको आपको लेकर के किसी तरीके का कोई ट्रस्ट इशू था, या आपको था इस इंसान को लेकर के ट्रस्ट इशू, क्योंकि ये आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। ये चीज़ भी हो सकती है। ये आपको ना क्लियरली बता नहीं रहे थे कि आप दोनों का कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, या ये कनेक्शन कहाँ जा रहे हैं। नीडिंग टाइम साइकिल एंड टेक टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। डेफिनेटली तो ये कोई ऐसा इंसान भी है, अगर आप इनसे कमिटमेंट की बात करते हो, स्टेबिलिटी की बात करते हो, तो ये इंसान हो सकता है आपसे टाइम मांगते हो कि है ना, यार मुझे थोड़ा सोचने के लिए टाइम दो, या मुझे मेरे घर वालों से बात करने के लिए थोड़ा टाइम दो, ठीक है। इस तरीके की मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है कि ये इंसान आपसे टाइम मांग रहे हो। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। द ड्रैगन फ्लाई, लाइट हार्टेड एंड अडैप्ट, फाइंडिंग आउट टू चेंज थिंग्स, कमिंग टू लाइट एंड हील। ओके, तो ये इंसान हो सकता है कि इस वक्त अपनी हीलिंग पे हो और ये चीज़ों को ना बहुत ही लाइट हार्टेड तरीके से लेना चाहते हैं, ठीक है। या फिर जो भी सच्चाई है ना इस कनेक्शन की, वो सच्चाई अब अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर के आएंगे, ये ऐसा फील हो रहा है। लेट्स सी, पार्टिंग, टाइम विथ फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। ओके, तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, फ़न करना इनको बहुत पसंद है, या फिर किसी कमिटमेंट में नहीं बंधना चाहते हैं, ये हैप्पीली सिंगल रहना चाहते हैं और लिविंग मोमेंट को जैसे जो अब जैसे समय चल रहा है ना उस चीज़ में रहना चाहते हैं, ठीक है। पास्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, या प्रेजेंट में जो चल रहा है ना प्रेजेंट में रहने वाले इंसान है ये। और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा समय बिताते होंगे, या फिर ये किसी भी तरीके का कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते। रिलेशनशिप में रह लो, ठीक है। इनका थॉट्स ऐसा होगा कि चलो रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन किसी तरीके का कोई कमिटमेंट की डिमांड मत करना या मत रहना, ठीक है। यस, कट डाउन, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पार्टनर, साइलेंट ट्रीटमेंट। डेफिनेटली इस इंसान ने ना आपसे समय मांगा होगा और काफ़ी टाइम तक ना आपसे बात नहीं की होगी, ठीक है। अगर आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो बात करने की, तो इस इंसान ने साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया होगा आपको, ठीक है। और एक समय ऐसा आया है कि इन्होंने आपके साथ में रिश्ता पूरी तरीके से कट ऑफ कर लिया, ठीक है, सेपरेशन कर लिया। यस, और देखते हैं यहाँ पे क्या है। हु इज़ दिस पर्सन।
नॉट इनफ, लेकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटेज, ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशन। ओके, तो ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं गाइज जो बहुत ईगोइस्टिक है, ठीक है, या इस इंसान को फियर हो सकता है रिलेशनशिप में, कमिटमेंट का, रिलेशनशिप का। इनके अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, या ये इंसान ऐसे हो सकते हैं कि छोटी छोटी बात पे ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शेडो वर्क, सेल्फ एप्रिशिएशन। ओके, तो हो सकता है इस वक्त ये इंसान सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी वर्थ और वैल्यू को समझ रहे हैं, या आप हो सकता है कि अपनी वर्थ और वैल्यू को समझ रहे हो और इसलिए ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। हो सकता है कि पहले आप इस इंसान को इस इंसान को चेज़ कर रहे थे, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं ऐसा। लेट्स सी यहाँ पे सोर्ड्स एंड रोज़ की एनर्जी क्यों है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं यहाँ पे सोर्ड्स एंड रोज़ की एनर्जी क्यों है। क्वीन ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली इस इंसान ने आपको क्लियरिटी नहीं दी। अब ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट हो। आप अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट भी किया है ना, या आपको क्लियरिटी नहीं दी, या आपके साथ में इस वक्त कनेक्शन को एंड कर लिया, तो इनको लगा था कि शायद आप इनका वेट करोगे, ठीक है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने अपनी वर्थ और वैल्यू को समझा है, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट बने हो, आप सोशल बटरफ्लाई हो सकते हो, या ये इंसान देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आप हर चैलेंजेस को फेस कर सकते हो अपनी लाइफ में। 9 ऑफ कप, इसलिए ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है क्योंकि इनको ऐसे ही लोग पसंद है जो बोल्ड हैं, कॉन्फिडेंस है। हो सकता है कि पहले आप इतने नहीं थे और इस इंसान के आने और जाने के बाद अपने आप को आपने बहुत समझा, अपने आप को बहुत संवारा आपने, ठीक है, अपनी वर्थ और वैल्यू को समझा, अपने आप को हील किया। अब आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट बन चुके हो। ये कोई ऐसा इंसान है गाइज जो थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं। यस, ऐसा हो सकता है। लेट्स सी यहाँ पे 9 ऑफ कप की ऊर्जा और क्वीन ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है। यहाँ पे हो सकता है कि फायर साइन हो या वाटर साइन हो या अर्थ साइन, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वाई दिस क्लोक इज़ हेयर, क्यों ये इंसान समय चाह रहा था, ऐसा क्या था जिससे ये समय मांग रहे थे। ओके, डेफिनेटली मैंने कहा ना कि ये किसी कमिटमेंट में बंधने वाले नहीं हैं, ठीक है, किसी लव रिलेशनशिप में बंधने वाले नहीं हैं। इनका सीन ऐसा है कि फ़न करो, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करो, ठीक है, लेकिन सिंगल रहना है, ठीक है, कमिटमेंट नहीं देना है, रिलेशनशिप में नहीं आना है। इस इंसान को फियर हो सकता है रिलेशनशिप में आने का, लेकिन अब ये इंसान आपसे टाइम मांग रहे थे। अब मुझे लगता है कि ये इंसान है ना, स्लोली बट श्योरली इनके दिल में ना फीलिंग्स आ रही हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर के। ये कोई ऐसा इंसान है और ये आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ कप। एक्वेरियस या पाइसिस हो सकता है इनका साइन। यस, यहाँ पे एरीज भी नज़र आ रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, रोमांटिक हो सकते हैं, या फ्लर्ट करना, ठीक है, इनको पसंद होगा, बहुत चार्मिंग हो सकते हैं। लेट्स सी। ओके, 2 कार्ड हैं, इतने नहीं लूँगी मैं। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी क्यों है। डेविल, ये इंसान बहुत ऑब्सेस है गाइज आपको लेकर के। इस इंसान को ना किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, जैसे कि मल्टीपल लोगों को डेट करना, ये ठीक है, या फिर वर्कोहॉलिक हो ये बहुत ज़्यादा, या फिर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ठीक है, या फिर ये इंसान ऑब्सेस बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, या आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था इनका। एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे। वाई दिस ड्रैगन फ्लाई इज हेयर, पेज ऑफ पेंटिकल। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइज। ये कोई ऐसे इंसान है जो बहुत इनमेच्योर थे, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स, मैंने बोला ना इस इंसान को अपने जैसे लोग, किंग ऑफ वैंड्स, इनको अपने जैसे लोग ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आपने अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया। पहले आप बहुत शाय, ठीक है, बहुत कम बोलने वाले, या बहुत कुछ भी बोलने से पहले बहुत सोच समझ करके बोलना, या बहुत झिझकना आपके अंदर ऐसा था। आप बोल्ड नहीं थे, लेकिन अब आप बोल्ड हो चुके हो, तो ये इंसान आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है।
यस, किंग ऑफ वेंट्स, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं गाइज, ठीक है। वाई दिस पार्टिंग इज़ हेयर, यहाँ पे पार्टिंग की एनर्जी क्यों है? ओके, ज़्यादा कार्ड है, इतने नहीं लूँगी मैं। यहाँ पे पार्टिंग की एनर्जी क्यों है? लवर्स, मैंने कहा आपका सोलमेट कनेक्शन है। इस इंसान को ना कहीं अब ये फील हो रहा है कि आप इनके साथ में ना बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, या फिर आप दोनों का कोई सोलमेट कनेक्शन है, या इससे भी बढ़कर कोई चीज़ है, ठीक है। या फिर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब आपके साथ में ना कुछ लॉन्ग टर्म किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ वेंट्स आया है और बॉटम से किंग ऑफ वेंट्स भी आया था। तो ये आप देख रहे हैं कि आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो इस इंसान को अपने पार्टनर में चाहिए, ठीक है। या आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं विद द लवर्स कार्ड। यहाँ पे जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न भी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे कट डाउन की एनर्जी क्यों है, क्यों इन्होंने आपसे दूरियां बना ली? ओके, क्यों इन्होंने आपसे दूरियां बना ली? क्यों सेपरेशन में आए ये इंसान? क्यों इन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया? हु इज़ दिस पर्सन? कौन है ये इंसान? चलिए जानते हैं। यहाँ पे 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड दिखाता मुझे, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे इस इंसान से, ठीक है। ये वो इंसान है। किंग ऑफ वेंट्स, मैंने कहा था आपको ये इंसान अब पसंद करने लगे हैं। अब इनको ऐसा लगने लगा है कि आप इनके लायक बन चुके हो, या इनको जो जिस तरीके की लड़कियां लड़के पसंद है वैसे आपके अंदर क्वालिटीज़ आ गई हैं, ठीक है। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं गाइज। ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग अट्रैक्टिव हो सकता है, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है इस इंसान के अंदर। ये एक्टिव बहुत ज़्यादा रहते होंगे, मैंने कहा कि ये एक्टिव बहुत ज़्यादा रहते होंगे, ठीक है। जैसे हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, इनको एडवेंचर करना बहुत पसंद होगा, या फिर इनकी एनर्जी ऐसी रही होगी ना कि जैसे मान लीजिए ये आपके साथ में कनेक्शन में है, तो साइड बाय साइड ये और भी ऑप्शंस अपने ओन रखते हैं, कि क्योंकि ये ऐसे इंसान है ना कि इनको अगर पूरी तरीके से संतुष्टि हो जाए कि हाँ मेरे पार्टनर में वो सारी क्वालिटी है जो मुझे चाहिए, तो ये किसी की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर इनको थोड़ा बहुत भी डाउट होगा ना, तो ये अदर ऑप्शंस को ट्राई करेंगे, ठीक है। इस तरीके के इंसान है। आपके साथ में तो डेट कर रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड ये इंसान किसी और ऑप्शन को भी डेट कर रहे हैं या देख रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं उनके साथ में। लेट्स सी यहाँ पे नॉट इनफ की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ वेंट्स, ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है कि शुरू में ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट था, ठीक है। एंड ये कोई ऐसा इंसान है जो पब्लिक फिगर हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होगी, या इन्होंने अगर इन्होंने कोई गोल बना लिया कि मुझे मेरा ये गोल है और ये मुझे अचीव करना है, तो ये उस चीज़ को अचीव करके ही रहते हैं, ऐसे इंसान हैं। या इनके इर्द गिर्द जो है ना, इनके ऑपोजिट जेंडर के लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। इनको जीतना पसंद है, इनको हारना पसंद नहीं है। लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी यहाँ पे सेल्फ इंडल्जेंस की एनर्जी क्यों है, ये भी देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि ये पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, आपके साथ में ग्रोथ चाहते हैं। इनको लगता है कि डेस्टिनी ने आप दोनों को फिर से मिलाया है, या डेस्टिनी ने ही आप दोनों को मिलाया था, और ये इंसान मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ में। यस, लेट्स सी, अब ये जान लेते हैं कि ये आपसे क्या चाहते हैं। ये आपसे क्या चाहते हैं, चलिए जानते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं, जिन्होंने पृथ्वी को चूज़ किया है। बैलेंस, मैंने कहा कि ये इंसान बैलेंस चाहता है आपसे। द एम्प्रेस, आपका प्यार पाना चाहता है। 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक चाहता है गाइस। 3 ऑफ वेंट्स, डेफिनेटली ये इंसान आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। आपके तरफ मूव लेने के बारे में सोच रहा है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। इनको अब करनी है आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस में आना है, क्योंकि इनको पता है कि डेस्टिनी ने आप दोनों को जो है एक साथ किया था। आपके अंदर बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है, आप अपनी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, या आप अनकंडीशनल लव करते हो, आप एक एम्प्रेस की ऊर्जा में हो। आप इस इंसान को चेज़ नहीं करोगे, इनको अब ये एहसास तो हो चुका है कि अब आप इनको और चेज़ नहीं करोगे, अगर आप पास्ट में चेज़ कर रहे थे तो, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है गाइस।
एरीज, सेजिटेरियस हो सकते हैं या किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं ये। तो ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।